हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारी फर्स्ट वीडियो है और आज हम फिजिक्स है आपकी फ़िज़िक्स क्लास 12th की, जो कि बोर्ड के लिए हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। स्टैटिक्स। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है सोम राजपूत। ठीक है, और किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत आती है वीडियो सेशन देखने के दौरान, तो वो बच्चा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल अपना क्वेश्चन मुझे दे सकता है। ठीक है, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि जिस बच्चे की भी कोई भी दिक्कत हो। और हमारी जो वीडियो हैं स्टूडेंट्स, वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कुछ इस तरीके से आपके लिए दी जाएंगी। ठीक है, जैसे कि आपने पार्ट फर्स्ट देख लिया, आधे घंटे का करीबन आधे घंटे की क्लिप बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो, ज़्यादा लेंथी वीडियो किसी भी मोबाइल फ़ोन पर देखना या यूट्यूब पर देखना अपने लिए एक बोरिंग सा टॉपिक लगता है। ठीक है, तो कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट भी देने की कोशिश करेंगे, और तो और समझाने की भी एक बेहतरीन कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी मैं नई वीडियो डालूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट में ही पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश मीडियम में, ना कि हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स के अंदर, ध्यान रखिएगा, बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, और बोर्ड के लिए आपका जो स्टूडेंट्स थ्योरी जो है, थ्योरी पार्ट, वो बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, थ्योरी आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, थ्योरी आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि देखो, थ्योरी को पढ़ने के दो तरीके होते हैं। या तो हम क्या कर लें, इसे लर्न कर लें। ठीक है, लर्न कर लें, या फिर हम इसे अंडरस्टैंड कर लें, समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें। तो मुझे लगता है कि समझने में भलाई है किसी चीज़ को याद करने से ज़्यादा। ठीक है, फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, आगे की वीडियो तो आपके लिए कंटिन्यूस रहने ही वाली है। ठीक है, तो मैं आपको समझा करके पढ़ाऊँगा कि किस तरीके से आपको हो सकेगा, तो प्रैक्टिकली भी समझा दूँगा, पेन को यूँ करके किसी भी तरीके से भी समझा दूँगा। ठीक है, तो आपको कंटिन्यूसली वीडियो देखती रहनी है। ठीक, चलो चैप्टर शुरू करते हैं अपना। हाँ, थ्योरी पे अपने को बहुत ज़्यादा जोर देना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर थ्योरी क्लियर है आपकी तो आप सब कुछ कर सकते हैं। फॉर्मूले के लिए मैं आपके एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और जो भी डेरिवेशंस हैं उनको मैं बहुत ही शॉर्ट में कराने की कोशिश करूंगा, आप देखना। ठीक है, और मैं प्योर एनसीईआरटी ही पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा, प्योर एनसीईआरटी ही पढ़ाई जाएगी आपको, ना कि किसी भी चीज़ की मिक्सिंग। ठीक है, लेकिन हो सही सकता है मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट एनसीईआरटी से मैच करेगा, एनसीईआरटी का एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, एनसीईआरटी से आगे निकल जाएगा। ठीक है, मैं जो टॉपिक पढ़ाऊँगा आपको फिजिक्स के अंदर, वो एनसीईआरटी से ज़्यादा ही हो जाएगा, कम नहीं होगा। ठीक है, एक बार आप मुझसे पढ़ें, फिर आप थ्योरी एनसीईआरटी की खुद से पढ़ें, देन उसके बाद कहेंगे कि सर अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं बताऊंगा आपको कि मेरी तरफ से क्या गलती हो रही है। ठीक है, लेकिन मेरी तरफ से कोई भी गलती आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, हाँ स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्योर एनसीईआरटी ही पढ़ाई जाएगी आपको, ध्यान रखिएगा। और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सर फिजिक्स स्टार्ट कर चुके हैं चैनल पर। ठीक है, और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाऊँगा मैं आपको, ये तो अपनी फ़र्स्ट वीडियो होने वाली है। ठीक है, जैसे अभी वीडियो बनाने की प्रैक्टिस थोड़ी कम है, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी तो आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो मैं लेकर के आता रहूँगा, और विद ट्रिक। ठीक है, हर चीज़ थोड़ा बहुत ट्रिक के साथ भी आपको पढ़ाई जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स पर भी ध्यान रखना है, बोर्ड के अंदर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैट्स का मतलब आपको मैं बता दूं कि हम इस चैप्टर को पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, तो पढ़ेंगे तो क्यों, क्योंकि फिजिक्स के अंदर है। ठीक है, ये क्लियर है, पढ़ना पड़ेगा, बोर्ड के अंदर आएगा। दूसरा, इस चैप्टर का मीन्स क्या है। ठीक है, हर चैप्टर का एक नाम उसी तरीके से रखा जाता है जिस तरीके से उसके अंदर कंटेंट होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा आपको इलेक्ट्रो मीन्स होता है स्टूडेंट्स चार्ज, इलेक्ट्रो मीन्स होता है स्टूडेंट्स चार्ज, और स्टैटिक्स मीन्स होता है टू स्टॉप मीन्स हम यहाँ पर रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा चार्ज जो रुका हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत इस पूरे चैप्टर में, इस चैप्टर के अंदर मैं आपको 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी के 2 चैप्टर को कवर करेगा। ठीक है,
इस चैप्टर में मैं आपको 2 चैप्टर कंबाइन करके पढ़ा दूंगा, आपको लगेगा ही नहीं कि 2 चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज हो गया। अब आप बोलोगे कि सर चार्ज क्या होता है, सर चार्ज के बारे में बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग लगाएंगे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। हेडिंग है स्टूडेंट्स आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। हेडिंग लगाने के बाद आप इसमें लिखेंगी, मेरे साथ में सभी बच्चों ने हेडिंग लगा ली है इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें लिखेंगे आप चार्ज इज प्रॉपर्टी associated with matter due to which it produce and experience electric and magnetic field, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब चार्ज आपको ये मेरे हिसाब से कुछ बच्चों को समझ में आ चुका होगा, लेकिन नहीं आया है उनको मैं समझा देता हूँ, नेक्स्ट पेज पर बता दूंगा। हाँ, तो आपको मेरे साथ लर्न करना है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर, ठीक है, किसी भी मैटर से एसोसिएटेड हो सकता है ये चार्ज, ठीक है। उसके बाद है ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज की वजह से, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी मैटर से एसोसिएटेड होती है, ठीक है। वो मैटर कोई भी हो सकता है, एनीबडी, ठीक है, जिसकी वजह से यानी कि चार्ज की वजह से हम क्या एक्सपीरियंस या फिर प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपको मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा कि चार्ज क्या होता है, ठीक है, कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट पेज पर मेरा तो भर गया, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है आगे कि द एक्सिस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द एक्सिस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन in a body is the cause of net charge on body, ठीक है। तो कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा, वही मेरी बात है कहने की, ठीक है। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, जिनकी समझ में आ गया उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जिनकी समझ में नहीं आया मैं उनको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि द एक्सिस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब क्या है कहने का, यहाँ पर एक्सिस मीन्स क्या होता है, अधिकता, ठीक है, किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना, और डेफिशिएंसी का मीन्स होता है स्टूडेंट्स किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है। ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी और एक्सिस की देखी जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी बॉडी के अंदर, ठीक है। इज द कॉज ऑफ नेट चार्ज ऑन बॉडी, ठीक है। मान लीजिए सपोज दैट दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द बॉडी, इस पर मैंने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कुछ भी रख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोटॉन रखे हैं और यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन रखे हैं, ठीक है, ठीक है। 10th क्लास में पास आउट होंगे तो आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, और प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी डाले हैं, ध्यान रखिएगा, ये मैंने इलेक्ट्रॉन भर दिए और यहाँ पर मैंने कुछ प्रोटॉन भी डाल रखे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है या फिर पॉजिटिवली चार्ज है, तो आप कहेंगे कि एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, तो ये जो बॉडी होगी वो आपकी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। कैसी चार्ज हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर
प्लस यानी प्रोटॉन की नंबर ज़्यादा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है, तो ये जो बॉडी होगी स्टूडेंट्स वो आपकी कैसी चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी इज़ द कॉज ऑफ नेट चार्ज ऑन बॉडी, ठीक है। हम यहाँ पर नेट चार्ज बता रहे हैं, ये नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है आगे, वो क्या है कि चार्ज जो होता है स्टूडेंट्स आपका दो टाइप का होता है, वो मैंने आपको बता दिया। वैसे अभी बॉडी जो दो चार्ज थी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो चार्ज आपका टू टाइप का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड है स्टूडेंट्स आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत? वही अगर मैं आपसे कहूँ कि पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन बताइए तो कुछ बच्चे बता भी देंगे लेकिन कुछ नहीं बता पाएंगे, तो जो नहीं बता पाएंगे उनके लिए हम बैठे हुए हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, वही पिछली वाली जो डेफिनेशन है। सपोज दैट दिस एक बॉडी है आपके पास, मैं आपको बता देता हूँ, हेयर बॉडी है आपके पास एक, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन भी देखने को मिलेंगे, प्रोटॉन भी देखने को मिलेंगे, तो मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही बना देता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही बना देता हूँ। तो कुछ बच्चों से मैंने पूछी कि भाई मेरे को पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन बताओ कि पॉजिटिव चार्ज किस चीज़ को क्यों कहेंगे, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने बता दिया लेकिन कुछ ने नहीं बता पाया, तो उनके लिए मैं डेफिनेशन लिखता हूँ यहाँ पर नीचे, तो लिखेंगे मेरे साथ, इट इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन, ठीक है। हाँ, डेफिशिएंसी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, किसके रेस्पेक्ट में, प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में। मतलब आपको यहाँ पर समझ में क्या आ रहा है, मुझे तो यहाँ पर समझ में ये आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव नंबर यहाँ पर ज़्यादा है, यानी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज होगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बनाया नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर भी बना सकते हैं कुछ नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं, हेयर एक और बॉडी है आपके पास, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसमें नेगेटिव चार्ज भर दिए, मैंने नहीं, उसके पास पहले से ही नेचुरली अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कि भाई नेगेटिव चार्ज किसे कहते हैं, तो किसी से भी मैंने पूछ लिया, तो उसने मुझे बताया इट इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ, जस्ट अपोजिट कर देना है आपको, डेफिशिएंसी, थोड़ी हैंड राइटिंग गड़बड़ कर रही है, ठीक है। हाँ, इट इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ, अब किसकी, प्रोटॉन की डेफिशिएंसी है यहाँ पर, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, व्हाट इज़ पॉजिटिव एंड व्हाट इज़ नेगेटिव चार्ज, तो आप उसे इजीली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको देखना है वो क्या है कि चार्ज की यूनिट भी हम डिस्कशन में ले लेते हैं थोड़ी। अगर आपसे पूछ ले कि भाई आपने चार्ज तो पूरा बता दिया, ठीक है, और आपने टाइप भी बता दी, तो आप इसकी मुझे यूनिट बताइए कि यूनिट क्या होती है, ठीक है। ये सारा का सारा एनसीईआरटी में एक तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको देखना है वो क्या है, हाँ, तो स्टूडेंट्स इसके बाद आपको हेडिंग लगानी है यूनिट ऑफ चार्ज। तो भाई चार्ज की यूनिट क्या होती है, मैंने किसी से आपसे किसी ने पूछ लिया कि मेरे को चार्ज की यूनिट बताइए, आप उसको सब कुछ बता चुके हैं अब तक, ठीक है, सब कुछ बता चुके हैं, आपको मालूम हो तो कि चार्ज क्या है, चार्ज की डेफिनेशन क्या है, चार्ज किसी भी मैटर से एसोसिएटेड हो सकता है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या शो करती है, चार्ज को शो करती है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका रीज़न क्या है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से ही चार्ज क्यों डिसाइड हो रहे हैं, वो मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। तो पहले हम यूनिट का डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इसकी हम एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, एसआई यूनिट के बारे में।
तो मैंने कहा कि SI यूनिट, बहुत से स्टूडेंट्स क्लास 11th पास आउट करके आए हैं तो उनको मालूम है कि ये क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जो कि पूरे वर्ल्ड में भी लागू होता है, एक तरीके से एप्लीकेबल होता है, तो सबको ये यूनिट माननी पड़ेगी। तो जो SI सिस्टम ऑफ चार्ज होती है वो क्या होती है, आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा किसका, करंट का, तो I बराबर क्या होता है, Q इंटू ई या Q/T, क्या होता है, Q/T। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर चार्ज फ्लो पर सेकंड, चार्ज फ्लो पर सेकंड क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, आपका करंट कहलाता है, ठीक है। बट यहाँ पर आपको जो यूनिट की नीड है वो कौन सी यूनिट की नीड है, किसकी यूनिट की नीड है, मुझे तो भाई चार्ज की यूनिट की नीड है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर चार्ज को तो एक तरफ ले लूँगा और इन दोनों का क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आएगा I इंटू टी, ठीक है, I इंटू टी। तो यहाँ से जो Q की यूनिट जो निकल के आएगी, आप जानते होंगे कि एम्पियर होती है किसकी, करंट की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स, एम्पियर, एंड जो आपका T है समय टाइम, इसकी यूनिट होती है सेकंड, जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ठीक है। तो एम्पियर इंटू सेकेंड ये है इसकी SI यूनिट। लेकिन अब भी आपसे पूछे कि ये नहीं होती तो आप उसे फाइनल आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है इसका, कूलम, ठीक है, क्या है, कूलम, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स इसकी SI यूनिट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको एक नोट पॉइंट लिखना है मेरे साथ में, तो सभी बच्चे हेडिंग लगाएंगे, थोड़ा अलग सा पेन यूज़ कर लेते हैं, तो हेडिंग लगाएंगे नोट पॉइंट, ठीक है। तो जो बच्चे जितना चाहें उतने का नोट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1000 2000, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट्स नोट पॉइंट क्या है आपका, नोट पॉइंट ये है कि चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो आप मेरे साथ लिखेंगे चार्ज ऑन फंडामेंटल, हाँ, चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल, जो भी आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जैसे कि मैंने लिखा दैट इज़, एग्जांपल्स क्या है, अर्थात कहने का मतलब क्या है इसका, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आपके क्या हैं स्टूडेंट्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपके स्टूडेंट्स क्या हैं, फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। तो चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज देयर internal characteristic while charge on body is not the इंटरनल करेक्टरिस्टिक, ठीक है, इज़ नॉट द इंटरनल करेक्टरिस्टिक, कोई दिक्कत, ठीक है। तो दैट इज़, इसका कहने का मतलब क्या है, दैट इज़ चार्ज ऑन बॉडी, ठीक है, चार्ज ऑन बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज जो है, चार्ज ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन number of electron and protons on body, ठीक है। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, जिन बच्चों को आ रही है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि क्या है, ठीक है। चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये क्या है, उसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। आई कि नहीं बात समझ में, बोलो भाई। अगर आपसे किसी ने पूछा कि ये पेन क्यों है, तो भाई ये पेन ही है, इसी वजह से ये पेन है, अन्यथा ये पेन नहीं हो सकता। मैं इस टेबल को पेन क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ही, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो है वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, वो किसी को उसने दी नहीं है, वो नेचर ने दी है उसको, वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज, जो कि मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में डिस्कशन में लिया था, जैसे कि आपको मैंने 2 चार्ज बताए थे कि इसके ऊपर प्लस ये आपके पॉजिटिव चार्ज आए और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया।
तो आप किसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर इससे प्लस और नेगेटिव कर रहे हो, मुझे ये बताओ। तो किसी का तो रेस्पेक्ट लेना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में मैंने यहाँ पर देखा, और यहाँ पर मैंने प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में देखा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने रेस्पेक्ट में देख करके इसको मैंने क्या कह दिया था कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपका ये जो बॉडी है वो आपकी नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। ये था आपका स्टूडेंट्स चार्ज के बारे में डिस्कशन, चार्ज की प्रॉपर्टी और एक आपका नोट पॉइंट, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपने कभी देखी नहीं होंगी, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। ये था आपका पार्ट फर्स्ट, जब तक के लिए आप पढ़ते रहें, ठीक है। और अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय। तो पार्ट 2 देखना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच।